अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इतनी कमाल की इतनी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों के हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। जैसे ही रमज़ान आता है तो हमारे घरों में ऑयल की खपत बढ़ जाती है। अगर वैसे एक महीने में हमारे 5 पैकेट लगते हैं तो रमज़ान में इससे डबल हो जाते हैं। जो तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आपके ढेरों पैसे बच जाएंगे और ऑयल का आपका एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। होता क्या है कि जिस भी ऑयल में हम 2 से 4 बार कोई भी समोसे, पकोड़े और स्पेशली फ़िश फ्राई कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, उसके अंदर कचरा जमा हो जाता है और उसमें स्पाइसनेस आ जाती है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। ये कुछ ही मिनट की वीडियो आपके सारे मसले हल कर देगी। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों के हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। ट्रिक नंबर 1, ये मेरे पास है एक प्लास्टिक का जार। इसमें मैंने अचार को रखा हुआ था। जैसे ही ये खाली हुआ मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको गर्म पानी से भी धोया, लेकिन इसकी स्मेल नहीं गई। अब कोई और चीज़ इसमें मैं डाल नहीं सकती, तो इसको साफ़ करने का, इसकी स्मेल को दूर करने का एक ज़बरदस्त टोटका लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। यहाँ पर आपने ले लेना है इस तरह का अखबार का एक पीस। अगर जार बड़ा है तो आप थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, अगर छोटा है तो आप छोटे साइज़ का ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने पानी को इस तरह से स्प्रे कर देना है। जैसे कपड़ों को इस्त्री करने से पहले हम पानी से स्प्रे करते हैं ना, इसी तरह इस अखबार के पीस के ऊपर भी आपने पानी को अच्छी तरह से लगा देना है। इसके बाद आप इस जार के अंदर डालकर इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अगली सुबह जब आप उठकर इसको निकालेंगे तो इसके अंदर से स्मेल का नामो निशान भी नहीं रहेगा। शीशे की जार की स्मेल तो दूर करने के लिए हम लौंग को जलाकर उसके अंदर डाल देते हैं तो उसकी स्मेल दूर हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक के लिए हम ऐसा नहीं करते क्योंकि प्लास्टिक का जार हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए प्लास्टिक के जार को साफ़ करने के लिए आप ये अखबार का इस्तेमाल कीजिएगा और शीशे के जार को साफ़ करने के लिए आप लोग लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो और इंशाल्लाह आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। ट्रिक नंबर 3, किसी भी लिक्विड चीज़ को जब हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते, चाहे वो चाय हो, पानी हो या दूध हो, तो इस तरह से वो काफ़ी सारी चीज़ हमारी वेस्ट हो जाती है। ये सब के साथ ऐसा होता है। उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त सा टोटका बताती हूँ। आपने इस तरह का एक स्पून ले लेना है, वो सिल्वर स्टील का ले लें या आप प्लास्टिक का ले लें। उसको बिल्कुल इस तरह से आपने गिलास के सेंटर में रख देना है और एक उंगली से इसको दबाकर जब आप दूसरे बर्तन में किसी भी लिक्विड चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये चम्मच बिल्कुल टूटी की तरह का काम करेगा और हमारा लिक्विड एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है। मैं हमेशा ऐसे ही लिक्विड चीज़ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। आप भी अप्लाई करें और मुझे बताएं कैसी लगी मेरी ये ट्रिक। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस ट्रिक में आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी हम ऑयल को अपने ड्रेसिंग के ऊपर या कुकिंग ऑयल को हम अपनी शेल्फ़ के ऊपर रख देते हैं, जब भी हम उसका यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों में उसका ऑयल लग जाता है। जिस जगह से हम उठाते हैं उसके नीचे भी काफ़ी सारा ऑयल गिरा हुआ होता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने 3 से 4 इस तरह से टिश्यू पेपर लेकर इनको दरमियान से इतना सा कट सर्कल में लगा देना है कि वो शीशी के ऊपर फिक्स हो जाए। ये मैंने छोटा सा इसको कट कर दिया है बिल्कुल गुलाई की शेप में और इस तरह बोतल के अंदर डालकर आप इसके ऊपर, अगर आपके पास रबर बैंड है तो आप रबर बैंड को चढ़ा दीजिएगा। अगर रबर बैंड अवेलेबल नहीं है तो आप वही वाला धागा नलकी का जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं उसको इस तरह टाइटली बंद कर देंगे और तकरीबन महीने बाद आप इसको चेंज कर लिया करें। तो इस तरह से आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा, ना आपकी शेल्फ़ ख़राब होगी और ना ही आपका ड्रेसिंग ख़राब होगी। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है। मैं इसी तरह मैं वही वाली ट्रिक आप लोगों से शेयर करती हूँ जिनको मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और मुझे 100% जिसके रिज़ल्ट मिलते हैं। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी ज़ीरा या गरम मसाले को आप किस तरह से महीनों तक सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जल्द सूंडियाँ और कीड़ियाँ लग जाती हैं जो कि इतने महंगाई के दौर में ना इसको फेंकने का दिल करता है और ना फिर इसको खाने का दिल करता है। तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है, आपने कोई भी शीशे या प्लास्टिक का जार जिसके अंदर आपने इसको डालना है, कोई भी आप बोतल का इस्तेमाल करें, किसी भी आप टिफ़िन का इस्तेमाल करें, शीशे का हो प्लास्टिक का हो, उसके अंदर आपने इस ज़ीरे को डाल देना है। उसके बाद आपने ले लेना है इस तरह से कोई भी कपड़ा या आप टिश्यू पेपर ले लें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा इस तरह से तकरीबन ½ टेबल स्पून जितना नमक डाल दें। अगर डली वाला नमक आपके पास है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसके ऊपर आप गिरा लगा दें या आप नलकी का धागा ऊपर बांध दें। अगर रबर बैंड अवेलेबल है तो इसको चढ़ा दें। तो अब ये महीनों तक भी आपका गरम मसाला ज़ाया नहीं होगा, इसके अंदर सूंडियाँ और कीड़ियाँ नहीं लगेंगी।
तो कैसी लगी ये भी मेरी ट्रिक मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। अब इसके बाद ऑयल को साफ़ करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी कॉटन। इसकी आपने बिल्कुल पतली और बारीक बारीक सी लेयर्स बना लेनी है इस तरह से। फिर आप कोई भी छलनी ले लें, अगर चाय वाली छलनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। इस तरह की जो बड़ी छलनी होती है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। इसके ऊपर इस तरह से आप अच्छी तरह इसको रख दीजिएगा और फिर आपने क्या करना है, इस तरह से ऑयल को उठाकर इसके ऊपर डाल देना है। जब हम कोई भी समोसे या स्पेशली समोसे या रोल वगैरह फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर वाली लेयर में जो मैदे की एक लेयर बनी हुई होती है, जो मैदे के ज़र्रात होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उसको आप किसी भी चीज़ से छान लें वो नहीं निकलते। अगर हम इस तरह छलनी से छाने या चाय वाली छलनी से छाने या मलमल के कपड़े से भी उसको छान लेना तो उसके अंदर वो ज़र्रात ऑयल के साथ ही चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो इस तरह करने से एक तो ये हो जाएगा कि जितने भी बारीक से बारीक रेत के जितने भी ज़र्रात होंगे वो सारे इस रुई के ऊपर आ जाएंगे और ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और आप ये कह लें कि ऑयल की 50% स्मेल भी इसी रुई से चली जाएगी। अगर आपने बिल्कुल ही इसको साफ़ करना है, इसकी स्मेल को, जैसे कि फ़िश वगैरह का तेल होता है उसकी स्मेल को दूर करना है, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है किसी स्टील सिल्वर के बर्तन में डाल के। जैसे ही ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसके अंदर लहसुन के 4 से 5 जवे डाल देने हैं। उनको छीलना नहीं है ना उनको धोना है, लहसुन के जवे डाल देने हैं और 1 से 2 मिनट इसको आप कुक करेंगे। उसके बाद आप छान लीजिएगा तो उससे हमारा तेल, हमारा ऑयल बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी हमने पैकेट से निकाला है। ना उसकी स्मेल आएगी ना उसका कलर चेंज होगा।